हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। बताइए तुम्हारे क्या हाल चाल चल रहे हैं 10th क्लास। तो यार आज हम जिस चैप्टर को डील कर रहे हैं दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है। एसिड्स को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, बेसिस को बोलते हैं क्षारक और सोल्ट्स को बोलते हैं लवण। ठीक है। एसिड्स और बेसिस के बारे में जाहिर सी बात है, हर किसी ने कुछ ना कुछ सुना हुआ होता है। होते क्या है एसिड्स, 10th क्लास में हो चुके हो, 9th क्लास तक सारे लगभग एसिड से आप एक बार गो थ्रू हो जाते हो। ठीक है। एसिड्स में आते क्या क्या है, जैसे HCl है, H2SO4 है, CH3COOH है, ये सारे होते हैं हमारे एसिड्स। ठीक है। बेसिस में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है। सो ये होते हैं बेसिकली हमारे एसिड्स और बेसिस। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स और बेसिस में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। एसिड्स कैसे होते हैं, अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो एसिड्स होते हैं खट्टे टेस्ट में, यानी कि सारिन टेस्ट, और बेसिस होते हैं बीटर, यानी कि कड़वे एकदम से नीम की तरह। ऐसा होता है टेस्ट। अगर मैं लिटमस टेस्ट की बात करता हूं तो एसिड टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है। और अगर बेस की बात करूं तो बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। बी बेसिस ब्लू। एसिड्स अगर पानी में है तो वो H+ आयन रिलीज करते हैं, बेसिस अगर पानी में है तो वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ठीक है। एसिड्स की पीएच हमेशा लेस देन 7 होती है और बेसिस की पीएच हमेशा मोर देन 7 होती है, ग्रेटर देन 7, यानी कि एसिड से कुछ एग्जांपल है HCl, H2SO4, CH3COH, यानी कि एसिटिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब दो टाइप के एसिड होते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड द सेकंड वन इज डाइल्यूटेड एसिड्स। ठीक है। कंसंट्रेटेड में यानी कि सांद्र अम्ल। कॉन्सेंट्रेटेड हम उसको बोलते हैं जो काफी गाढ़ा होता है। ठीक है। एकदम से थिक जिसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये बहुत खतरनाक एसिड होता है भाई। ये वाला एसिड ऐसे इतना खतरनाक होता है कि जब भी हम लैब में भी जाते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने, तो जो हमारे टीचर होते हैं वो जनरली खुद ड्रॉपलेट हाथ में लेके हमारे टेस्ट ट्यूब में डाला करते थे, क्योंकि बच्चे थोड़ी बहुत बदमाशियां कर देते हैं। क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की एक भी ड्रॉप अगर पैर वैर पे कहीं पे गिर गई ना तो वहीं से मामला खत्म है भाई। बहुत खतरनाक एसिड होता है। सो बी अलर्ट, ऐसे एसिड्स के साथ खेल कूद ना करें, मजाक ना करें, गड़बड़ हो जाएगी। सो वैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें एसिड की क्वांटिटी काफी हाई अमाउंट में होती है, वाटर थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है। वहीं डाइल्यूटेड एसिड की बात करें तो यहाँ पे पानी ज्यादा हो जाता है, एसिड कम हो जाता है। ठीक है। एल्कलीज वैसे तो बेसिस ही होते हैं, लेकिन ये वो वाले बेस होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। जो बेस पानी में सोल्यूबल होते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीज। इनके कुछ एग्जांपल हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर लगे हुए होते हैं ना, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर दे दो, राइट जाना तो राइट वाला इंडिकेटर दे दो। तो ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि एसिड है या बेस है। एसिड या बेस का इंडिकेटर के थ्रू कैसे पता चलेगा, हमें स्मेल और कलर के थ्रू ये पता लग जाता है कि ये एसिड है या बेस है। हमें क्या बताते हैं, इससे ये पता चलेगा कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनका कलर और स्मेल चेंज हो जाती है। क्या क्या चेंज हो जाता है, कलर और स्मेल। ठीक है। बेसिकली इंडिकेटर तीन टाइप के होते हैं, द फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, द सेकंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड द थर्ड वन इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जाहिर सी बात है सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड। ठीक है। ये केमिकल का यूज करके बनाए जाते हैं। ओके। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इन स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज होती रहती है। ठीक है। एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल होगी, बेसिक मीडियम में अलग स्मेल होगी। नेचुरल इंडिकेटर की मैं बात करता हूं, अगर नेचुरल इंडिकेटर दो टाइप के हैं, लिटमस और टर्मरिक। ठीक है। एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं जैसे लिटमस बेस के कांटेक्ट में आएगा ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगी ये येलो कलर में चेंज हो जाएगी, जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगी ये रेड कलर में चेंज हो जाएगी। ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर मैं बात करता हूं तो फिनोलेफ्थलीन की अगर मैं बात करता हूं, ये जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा ये कलरलेस हो जाता है, यानी कि कोई कलर शो नहीं करेगा। जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगा ये गुलाबी कलर शो करेगा, यानी कि पिंक। मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो ये जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा रेड कलर शो करेगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो येलो कलर शो करेगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कौन सा ऐसा नेचुरल इंडिकेटर था जिसने एसिड के कांटेक्ट में रेड कलर शो किया था, आंसर बताइए। ऊपर अभी भी पढ़ाया आप लोगों को। फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इनकी एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अनियन का। यार अनियन खा के तो बहुत गंदी स्मेल आती है। सिचुएशन तुम लोग एज्यूम कर सकते हो कि मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। ओके। अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड के केस में कोई चेंज नहीं होने वाला, स्मेल में सेम टाइप की गंदी स्मेल आएगी। ठीक है। अनियन बेस के कांटेक्ट में आता है तो उस केस में कोई स्मेल नहीं आती, नो स्मेल। ठीक है।
सेम केस वनीला एसेंस में होगा। एसिड केस में कोई चेंज नहीं होगा इसकी स्मेल में। सेम क्लोव ऑयल, जैसे क्लोव ऑयल एसिड कॉन्टेक्ट में आएगा, नो चेंज इन स्मेल, स्मेल में कोई चेंज नहीं होने वाला। वहीं वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल अगर बेस के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की अगर मैं आपसे बात करूं तो विद एसिड अगर हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होएगा, कोई भी मेटल ले, जैसे ये एसिड इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव किस पे अटैक करता है, हमेशा नेगेटिव पे। तो ये Na ने इस नेगेटिव पे अटैक किया, NaCl बना दिया और हाइड्रोजन बाहर। ठीक है। वहीं अगर मेटल बेस के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, कोई भी मैंने मेटल लिया यानी कि जिंक ले लिया, फिर एक बेस उठा लिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन बाहर। यानी कि एसिड और बेस दोनों के केस में एक सोल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। समझ आ गया। कोई भी एक नॉर्मली आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, मान लो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब बना दी। ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस जैसे इस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगी, यहाँ पे आप इसके पास अगर कोई भी कैंडल लेके आओगे तो वो पॉप साउंड पैदा करेगी, पॉप एकदम से। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, हाइड्रोजन गैस से भरी हुई टेस्ट ट्यूब के पास अगर आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे यानी कि जलती हुई मोमबत्ती, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। एक एक्टिविटी भी दे रखी है आपकी उसमें एनसीईआरटी में। सेकंड केस में अब हम रिएक्ट करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट्स को विद एसिड्स के साथ। मेटल कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। किसी भी मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, बताइए क्या बनेगा। जो भी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिए हैं उनके बेसिस पे बनाइए, यहाँ बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज कार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव पे अटैक करेगा, सोडियम क्लोरीन पे अटैक करेगा, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और यहाँ से H इस ऑक्सीजन को उठा लेगा और ये H2O में निकल जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, कार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव पे अटैक कर दिया। मेन प्रोडक्ट बना हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक सोल्ट बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है और पानी भी निकलेगा बाहर। ठीक है। किसी भी रिएक्शन को याद करने का ना ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अप टू 10th स्टैंडर्ड ओनली मैं बात कर रहा हूँ, 11th स्टैंडर्ड में बड़ा ही मैकेनिज्म टाइप का मैकेनिज्म आते हैं काफी सारे। यहाँ पे मामला बहुत सीधा है, लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, राइट वाले पे नेगेटिव चार्ज लगा दो और पॉजिटिव वाले को दूसरे के नेगेटिव वाले पे अटैक करा दो, सीधा सोल्ट बन जाएगा। वहीं अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मान लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करा दिया मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक कर देगा, NaCl बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और वाटर बाहर। दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है और वाटर बाहर निकला है। यानी कि कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और वाटर बाहर निकलेगा और एक सोल्ट बनेगा ही। सीधी सी बात है यार। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा क्वांटिटी में निकल गई तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को मान लो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दिया। जैसे इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराऊंगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। जैसे इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराऊंगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा यानी कि श्वेत अवक्षेप। ठीक है। और वाटर बाहर निकल जाएगा। फिर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बच गई एक्सेस में तो हम क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है ना, इसी को यहाँ पे उठा लाएंगे और इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे। फिर क्या बन जाएगा, फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में घुलनशील होता है भाई, सोल्यूबल होता है पानी में घुल जाता है आराम से, मस्त घुलेगा। अच्छा बच्चा है यार। देखो एसिड तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे बेस होते हैं ना, यानी कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब जो है ना, ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये खुद में बेस होते हैं यार, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेस बेस के साथ रिएक्ट करके क्या ही बनाएगा, समझे। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करोगे तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, टिक कर लेना। ठीक है। अभी तक हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करा रहे थे, बेस को मेटल से रिएक्ट करा रहे थे। अब क्या करेंगे, अब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में उदासीनीकरण रिएक्शन, अभिक्रिया। जैसे कि बेस प्लस एसिड, ये बेस उठाया ये एसिड उठाया, ये बेस मैंने NaOH उठा लिया, एसिड मैंने HCl उठा लिया। करो फिर से, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव पे अटैक करेगा, NaCl बन गया, H2O बाहर सीधा। इतनी सिंपल रिएक्शन है यार, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
प्लस माइनस का सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ, 10 तक की सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये 11th में अप्लाई मत करना, 11th में बहुत सारा, 11th क्लास में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है ऑर्गेनिक में, स्पेशली 12th क्लास में। कराएंगे मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिड्स के साथ। मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड उठा लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड उठा लो, कुछ भी उठा लो। जैसे मैंने मेटालिक ऑक्साइड में क्या उठाया, मैंने उठा लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट करेंगे आप बताइए, आप लिखिए। जैसे कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, सीएल पे नेगेटिव, कॉपर सीएल पे अटैक कर देगा, CuCl2 बन गया, HO यानी कि H2O बाहर। सीधी सी बात है, हो तो गया। और क्योंकि कॉपर क्लोराइड बन रहा है, कॉपर क्लोराइड के बनने की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है थोड़ा सा। पानी में एसिड मिलाते हो तो H+ आयन रिलीज होता है। कौन सा आयन रिलीज होता है, H+ आयन, ठीक है। और H+ आयन अकेला रिलीज नहीं होता, ऐसा नहीं बोल सकते कि H+ आयन, H+ आयन रिलीज होता है H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। वो कैसे, वो ऐसे, जैसे ही मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला तो क्या हुआ, H3O पॉजिटिव आयन अलग निकल गया और क्लोरीन अलग निकल जाएगा। तो ये वाला जो आयन है ना, H3O पॉजिटिव आयन, इसी को हम इन शॉर्ट H+ आयन बोल रहे हैं। वहीं अगर मैं बेस को पानी में डाल रहा हूं तो OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ज्यादा सोचने की बात है ही नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, OH नेगेटिव आयन रिलीज हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, OH नेगेटिव आयन रिलीज हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, OH नेगेटिव आयन रिलीज हो गया। हर जगह तो OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा पानी में एसिड को मिलाना चाहिए, कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए। अगर गलती से आपने एसिड में पानी को मिला दिया तो जो टेस्ट ट्यूब है वो फट सकती है, क्योंकि एक्सेसिव हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ओके, अभी हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीछे हमने पढ़े थे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या थे, जो हमें ये बता रहे थे कि ये एसिड है और ये बेस है। वहीं अगर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करता हूं, यहाँ पे हम पीएच स्केल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें 1 to 14 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है। 14 पे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH वगैरह, और 1 पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस तरफ जाओगे तो बेस स्ट्रॉन्ग होएगा, इस तरफ जाओगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग होएगा, ठीक है। रेंज 0 to 14, pH लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, स्ट्रॉन्ग एसिड 0 to 2, 3 to 6, वीक एसिड। न्यूट्रल पे होता है वाटर, यानी कि 7 pH वैल्यू वाटर की होती है हमारी, ठीक है। 8 to 10 वीक बेस, 12 से 14 स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ी 7 से 7.8 की pH रेंज में काम करती है। रेन वाटर की pH वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाती है तो उसको एसिड रेन बोलेंगे। और एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। वो रिप्रोडक्शन ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और भी बहुत सारे खतरे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पानी में बहुत सारे पोल्यूटेंट घुल जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, क्षय होना शुरू हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मधुमक्खी जब काटेगी तो वो एक एसिड रिलीज कर देगी, उस एसिड की पेन से रिलीफ पाने के लिए आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेट प्लांट होता है और ये मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है जब ये हमारी बॉडी से टच हो जाता है। तो जो हमारी दही होती है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, कौन सा। तो ये सारी चीजें देख लेना, चैप्टर में दे रखी है, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड कैसे बना सकते हो, अगर आप HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ये बन गया H2 और ये बन गया NaCl। ये NaCl वही साधारण नमक है जो आप नॉर्मली खाने पीने में यूज करते हो। ये वही NaCl है जो बबीता जी ने मिस्टर जेठालाल को लाने के लिए कहा था, लेकिन मिस्टर जेठालाल को समझ नहीं आया कि बबीता जी क्या मांग रही हैं, क्योंकि NaCl का मतलब यानी कि सोडियम क्लोराइड का मतलब उनको तो पता नहीं था। मिस्टर जेठालाल बेचारे अनपढ़ इंसान है, तो मिस्टर भिड़े उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं कि मिस्टर जेठालाल सोडियम क्लोराइड सिंपल नमक होता है, जो कि आप पास की दुकान से भी ले सकते हैं। अब उस दुकान का नाम क्या है वो आप बता दीजिए। अगर आप TMKOC यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। इतनी ज्ञान की बात नहीं पता यार तुम लोगों को, कैसे बच्चे हो तुम, सॉरी मैन। सी वाटर में बहुत सारे सोल्ट होते हैं, तो उन सोल्ट में से सोडियम क्लोराइड को निकाला जाता है, ठीक है। कॉमन सोल्ट एक रॉ मटेरियल का काम करता है बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड से आप क्या क्या बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हो, बेकिंग सोडा बना सकते हो, वॉशिंग सोडा बना सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो जो हाथ पे लगाते हैं ना डॉक्टर जब किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है, वही होता है। ब्लीचिंग पाउडर, आप बताइए ये जो ब्लीचिंग करने के लिए शादी से पहले जो ब्लीच करते हैं, क्या उसमें यही यूज होता है, बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बेकिंग सोडा, इसको तो आप पकौड़े वकौड़े बनाने में, पकौड़े वकौड़े को क्रिस्पी बनाने में यूज करते हो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वॉशिंग सोडा, इनके यूजेज हम देखते हैं। मान लो ये एक बीकर है, इस बीकर में पानी है और पानी के अंदर मैंने NaCl मिला रखा है और इसमें से मैंने करंट पास कर दिया, तो ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से,
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, तो Na ने OH पे अटैक कर दिया, NaOH बन गया, क्लोरीन बाहर निकल गई और हाइड्रोजन बाहर निकल गई, ठीक है। ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव वाला हमेशा किस पे जाता है, एनोड पे, और पॉजिटिव चार्ज वाला किस पे जाता है, हमेशा कैथोड पे। तो क्लोरीन किस पे जाएगी, एनोड पे, हाइड्रोजन किस पे जाएगी, कैथोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, ऑयल रिफाइनरी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड मैन्युफैक्चर करने में, पेस्टिसाइड की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन बाहर निकलेगी, इसको अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण। कपड़ों की इंडस्ट्री में हम इसका यूज कर सकते हैं, सूती कपड़ा और ये लिनेन वगैरह की सफाई वफाई के लिए, ब्लीचिंग के लिए। पेपर बनाने में, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। पानी को, पीने के पानी को साफ करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। पीने के पानी को साफ करने के लिए हम एक और चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लाल दवाई। लाल दवाई का केमिकल फॉर्मूला बताइए जल्दी, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस बार मैं नहीं बताऊंगा, दूसरे वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaCO3, ठीक है। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 पास किया जाता है तो बेकिंग सोडा बन जाता है। यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आप रिएक्ट कराओगे तो अमोनियम क्लोराइड निकलेगा और हमारा बेकिंग सोडा बन जाएगा, यानी कि NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कहाँ होता है, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि आग बुझाने वगैरह, यानी कि आग बुझाने वगैरह में। यह एंट एसिड की भी तरह काम करता है। मधुमक्खी ने काटा तो आपने क्या यूज किया था, बेकिंग सोडा। क्या यूज किया था, बेकिंग सोडा। इसलिए एंट एसिड की तरह भी काम करता है, यानी कि एसिड के अगेंस्ट भी काम करता है। बेकिंग पाउडर आप कैसे बना सकते हो, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को आप रिएक्ट कर दीजिए, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। टार्टरिक एसिड किस में होता है, कच्चे आम में भी टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। कच्चा आम जो होता है, और ग्रेप्स में भी टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। इमली में भी होता है, यानी कि टेमेराइंड। शायद ही टेमेराइंड से टार्टरिक एसिड तो नहीं बना, बताइए हाँ या नहीं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। 10H2O का मतलब क्या है, मतलब 10 पॉकेट है पानी की, जैसे एक पॉकेट, दो पॉकेट, ऐसे ऐसे 10 पॉकेट है, उनमें पानी भरा हुआ है। ऐसे ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट हूं तो मेरे पास ऐसी ऐसी 10 पॉकेट होती, ठीक है, जिनमें पानी भरा हुआ होता। अगर आप सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज कर दोगे तो आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। रिक्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है, जब आप लिक्विड या गैस की फॉर्म में जा चुके हो तो लिक्विड या गैस की फॉर्म से वापस जब आप क्रिस्टल बनाते हो, सॉलिड फॉर्म में लेके आते हो, तो उसी को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, बेसिकली नॉर्मल भाषा में, ठीक है। कार्बोनेट को जब 10H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O बन जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को कहाँ यूज कर सकते हैं, कांच में, साबुन में और पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। बोरेक्स जैसे कि सोडियम कंपाउंड बनाने में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस से मतलब क्या होता है, जब आप साबुन से हाथ धोते हो तो कई बार ना हाथ पे साबुन लगा रह जाता है, चिपक जाता है, वो परमानेंट हार्डनेस की वजह से होता है कई बार, क्योंकि आपका पानी हार्ड होता है। उस हार्ड सॉफ्ट वाटर में जनरली ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको कई बार डिटर्जेंट से हाथ धोने पड़ते हैं ताकि वो, क्योंकि वो पानी को सॉफ्ट बना देता है जनरली। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। अगर मैं CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम, अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ 373 केल्विन पे तो मुझे मिलेगा CaSO4.12H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं POP। तो इसको 373 केल्विन पे हीट करने पर मुझे ये मिला, और इसको अगर मैं वापस क्रिस्टलाइज कर दूं तो मुझे वापस ये मिल जाएगा। ये रिएक्शन वाइस वर्सा होती है, ठीक है। पानी में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे हाफ H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ यूज करते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही करने के लिए, टॉयज वगैरह और सजावट का सामान बनाने में, दीवार की सतह को स्मूथ बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ओके जी।